गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं पुनः जीत करियर पॉइंट पर उपस्थित हूं और आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों एक जंगल था, उस जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील ने एक घोंसला बनाया था। चील ने घोंसले में अंडा दिया। किसी कारण बस चील के अंडे उस घोंसले से नीचे गिर गए और उस घोंसले के नीचे जो अंडे गिरे वहाँ कुछ मुर्गियाँ रहती थी। वह अंडा मुर्गियों के अंडे में जाकर मिल गई। कुछ दिनों के बाद मुर्गियों के अंडे से बच्चे बाहर निकले और साथ ही उस चील के अंडे से भी बच्चे बाहर निकले। ऐसे हुए जो चील का बच्चा था, जिस तरह मुर्गियाँ अपना सब कार्य करती थी, ठीक उसी तरह वो चील का भी बच्चा मुर्गियों की तरह ही अपना सभी कार्य करता था। ठीक उसी प्रकार जैसे मुर्गियाँ फरफराती थी, कूदती थी, मिट्टी को अपने पैरों से खुदाई करती थी, उसमें से कीड़े मकोड़े बीन कर खाती थी, ठीक उसी तरह जो चील का बच्चा भी था हूबहू सेम उन मुर्गियों की बच्चे की तरह ही सारा काज करता था। मुर्गियाँ छोटी उड़ान भरती थी, वो चील का बच्चा भी छोटा उड़ान भरता था, कूदना फरकना सेम सब। और इस तरह बड़ा हुआ। एक बार की बात है कि आकाश में बहुत ऊंचाई पर एक चील उड़ता हुआ जा रहा था, जिसको ही चील के बच्चा जो था वो देखा तो मुर्गिया से पूछा, क्या मैं उस चील की तरह नहीं उड़ सकता? क्या मैं उस चील की तरह आकाश में जिस तरह चील उड़ रहा है, क्या आकाश में मैं उस तरह अपना पंख फैलाकर नहीं उड़ सकता? पूरा आकाश का मजा नहीं ले सकता? तो मुर्गिया बोली कि नहीं, तुम उस तरह नहीं उड़ सकते, क्योंकि वो सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पंछी है, वो सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला जीव है, वह शानदार उड़ान भरता है। और हम लोग ठहरे मुर्गे, क्योंकि हम लोग उतने बड़े उड़ान नहीं भर सकते। उनके मन में आई ये जिज्ञासा शांत हो गई और अपना बाकी जो पूरा जीवन था उसी तरह मुर्गियों की तरह फुदकना कूदना, मुर्गियों की तरह सारे कार्य करते में अपना जीवन बिता दिया। दोस्तों वह वास्तव में वह चील था जो दुनिया में वास्तव में वह उड़ने के लिए आया था, पूरे गगन का आनंद लेने के लिए आया था। लेकिन वह मुर्गियों के साथ, मुर्गियों के बीच रहने के कारण अपना पूरा जीवन मुर्गियों की तरह बिता दिया। वह आया था पूरा जीवन उड़ने के लिए, लेकिन वो फुदकने में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का जानकारी ही नहीं हुई कि हम उड़ने वालों में से हैं, हम ढूंढने वालों में से नहीं हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम लोग भी अपने जीवन में, आप सब भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरह वह मुर्गिया ने उस चील के मन में उठी हुई प्रश्न कि क्या मैं भी उस पंछी की तरह नहीं उड़ सकता, तो उनके मन में ये उठी सवाल को जिस तरह मुर्गियों ने दबा दिया और बाकी बचा जो जीवन था वह चील का बच्चा मुर्गियों की तरह ही जीवन बिता दिया, ठीक उसी तरह हम लोगों के भी समाज में, आप लोगों के भी समाज में ठीक उसी तरह के लोग। इसलिए आप लोगों को इस कहानी से समझना होगा कि आप भी उड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके देखिएगा पड़ोस गांव आस पास ऐसे माहौल हैं कि लोग कहते हैं नहीं, आप पढ़ के डीएम कैसे बन सकते हैं, आप पढ़ के डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, आप तो इतना गरीब हैं, आपके पास पैसा कहाँ है कि आप इंजीनियर बन सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे समाज में आती हैं और हम उस बात को सुनते हैं और ये मान लेते हैं कि सही बोल रहे हैं हम, शायद हम लोग इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग जीवन में कुछ विशेष करने के लिए ही ईश्वर हम लोगों को यहाँ भेजा है। हर आदमी के अंदर कुछ विशेष गुण देकर ईश्वर ने यहाँ भेजा है कि कुछ अच्छा करके हम लोग को यहाँ से जाना है, आप लोगों को यहाँ से जाना है। तो इसलिए दोस्तों
आप अपनी क्वालिटी, अपनी गुणों को पहचानें, अपने गुणों को समझें कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है और उस क्वालिटी के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ें और ऐसे अपने आसपास के उन मुर्गियों से सावधान रहें जो आपके जीवन में आपको उड़ने, आपके पंख खुलने और आपको उड़ने में बाधा बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल जीत करियर पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के कहानी आप लोगों के बीच में हमेशा लाते रहूँगा। आप लोग इतना समय दिए इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद और देखे इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।